नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो है दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया है तो आप अपने आंसर को ज़रूर मिला लें। यहाँ हम पूरे 150 क्वेश्चन के जो है आंसर को डिस्कस करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अंत में ज़रूर बताएँ। और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। तो चलिए सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहले आपके सामने स्क्रीन पे कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं, पहले उनको हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जीएस के और उसके बाद रीजनिंग फिर मैथ के जो है क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप हिंदी का देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे हिंदी का क्वेश्चन है। और आपका जो, क्योंकि कई सारे सेट में पेपर बनते हैं तो आपके क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो और जो उनके ऑप्शन हो वो भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उनके आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए जो है इसमें लोकोक्ति पूछी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का जो है प्रयोग करेंगे। तो गमन को जो है इसका जो है विपरीत बनाने के लिए आपका आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपका जो है ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे पूछा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आपके हिंदी में 8 भेद होते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। यानी आप जानते हैं कि कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये जो है तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन खुमान रासो जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सी रचना नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, यानी कंठ ताबल तालब, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के जो है अनेकार्थी हैं। तो ये आपके गो के हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व जो है किसकी रचना है। तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2002 में दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था राजेश जोशी जी को, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे पूछा है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं, ये ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें अलग होने से अर्थ निकल रहा है, यानी अपादान कारक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का कि वह घर से बाहर नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रैंबक का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी त्रिलोक हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें आपका लिखा है कि पहला है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। चारों मतलब वाक्य में एक ही चीज़ लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रामचरितमानस इकट्ठा पूरा लिखा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। रामचरितमानस उसको इन्वर्टेड कामा बंद किया जाता है, यानी एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका रस से है अस्थाई भाव पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव जो है अस्थाई भाव क्रोध है। तो आपका जानते हैं रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को जो है पहचानना है। तो इसमें आपका दिन दिवस एक चीज़ है, संसार जगत और शाम संध्या एक ही है, लेकिन आपका जो अपेक्षा और उपेक्षा ये आपके श्रुतसम भिन्नार्थक हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द आपका संस्कृत शब्द से लिया गया है, यानी ये तत्सम शब्द है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपका द्विज हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पंकज में कौन सा समास है। पंकज में आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे है कि आ बैल मुझे मार का अर्थ है। तो आप इसका अर्थ जानते हैं कि जानबूझकर जो है मुसीबत में पड़ना, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का जो है हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इसमें तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप जानते हैं जीव जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है जिह्वा होता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो ये जो
इसमें अलंकार हो जाएगा, इसमें उल्लेख अलंकार जहाँ तक है हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका ही करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खा गा और फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, तो ये आप जानते हैं ये अरबी और फारसी भाषा की हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें आपका स्वरूप बोधक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम अधिनियम कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धविराम का जो है सूचक चिन्ह क्या है, तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह ये पहले भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, पिछले भी शिफ्टों में एक बार शायद कहीं पूछा गया है, यानी बी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया पूछा है, तो पानी बरस रहा है, इसमें कोई भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको सूची और सूची दिया हुआ है, इसका सही अर्थ बताना है, तो सूची का अर्थ हो जाएगा तालिका और सूची का अर्थ होता है सुई, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वह विद्यार्थी है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अन्य से अनन्या किसकी जो है रचना है, तो ये आपकी है प्रभा खेतान की, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अर्घ्य शब्द का जो है समभिन्नार्थक क्या है, तो इसका जो समभिन्नार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा पूजनीय, इसे बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके गद्यांश कोई क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। गद्यांश क्वेश्चन में 33 नंबर है कि सभ्यता का जो है अभिप्राय क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, यानी इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि संस्कृति का अभिप्राय है, तो संस्कृति का अभिप्राय आपका हो जाएगा मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आदान प्रदान से बढ़ती है। जब आप गद्य पढ़े होंगे तो इसका जो सही उत्तर आप अपने हिसाब से लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति सभ्यता में इस रूप से भी भिन्न है कि संस्कृति जो है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत जो है सूक्ष्म होती है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका ये तो वही क्वेश्चन है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन हिंदी का कि मानव की मानवीयता इसी बात पर निहित है कि वह, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें। ये रहे आपके सारे जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और कल यानी कल 31 अगस्त है, कल भी आपका 2 शिफ्टों में आपका लास्ट एग्जाम होना है, उसके बाद आपके सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके ये क्वेश्चन पेपर आप आसानी से डाउनलोड करके देख पाएंगे। और आपको रीजनिंग के और जीएस के और साथ में मैथ के भी क्वेश्चंस हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कोई भी आंसर अगर हमसे बताने में गलती हुई तो आप हमें उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।